दोनों का एक जैसा ही प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि मतलब हम गलत आचरण हो जाते हैं महाराज जी, उस पे हमारा बस नहीं है। और ये आप कह रहे हैं कि आप नशा और फिर से उसमें लग गए, हस्तक्रिया आदि, और इनका भी सेम है महाराज जी, वीरनाश और गलत आचरण। आप संभाल नहीं अपने आप को। हाँ, अब इसके लिए संभालने के लिए दो बातें हैं। एक तो आप संभलना चाहो और दूसरा भगवान का भजन। आप न संभलना चाहो तो कोई कैसे संभाल सकता है आपको। आप नियम लो, मैं ये नहीं करूँगा, और भगवान का भजन करो, वो आपको नियम पालन में सामर्थ्य देगा। जो भगवान का नाम जप है, इसमें बल है। तो जब हम नाम जप करते हैं खूब अधिक से अधिक, तुम्हारे अंदर बल आ जाता है, हम गंदे कार्यों को रोक सकते हैं। और दूसरा नियम से। अकेलापन पूरा लगता है, दिल्ली में तैयारी करता हूँ, हाँ, अकेलापन आता है वैसे ही। तो बहुत आनंद है यार, अकेलेपन में नाम जप करो तो कितना आनंद है। हम तो चाहते हैं कि भगवान मुझे अकेले कर दें। तुम यार तो सोच रहे हो कि भीड़ मिले, और हम सोच रहे हैं अकेलापन मिले। कोई दोस्त भी नहीं है हमारा। दोस्त की जरूरत नहीं है, दोस्त के चक्कर में मत पड़ो। गर्लफ्रेंड की चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, अरे बेकार समस्या में फंस जाओगे। भगवान को दोस्त बनाओ और फिर वो दोस्त रूप में आवे, उनकी बात अलग है। भगवान को दोस्त बनाओ, वही सच्चे दोस्त है। संसार कोई दोस्त, यहाँ छल कपट है बच्चा। अभी जो चैन से हो ना, दोस्त बना लोगे तो चैन तुम्हारा चला जाएगा, शांति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। अकेलापन बहुत अच्छा। लोग कहते हैं मैं अकेलेपन से उब रहा हूं, हम कह रहे हैं तुम्हें अकेलेपन में जीना नहीं आता। नहीं, अकेलापन बहुत अच्छा। अपनी बस्ती में तो है यार, किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं, किसी की कोई, और भगवान का चिंतन बनता है। अकेले में भगवान का भजन करने लगो तो इतना आनंद आएगा कि रोने लगोगे। पर वो थोड़ा भगवान से संपर्क अंदर से नहीं तो ऐसा लगता है प्रगट में कोई होना चाहिए। लेकिन सही पूछो, अकेलापन बहुत जीवन, सुंदर जीवन है। यदि आप उसे संभाल पाओ तो बहुत सुंदर जीवन है। किसी से कोई मतलब नहीं। आप दोस्त बन जाइए। हम तो दोस्त बनने के लिए तैयार, लेकिन हमको बनाते ही नहीं कोई दोस्त। क्योंकि हमारे दोस्त बनाने में शराब छूट जाएगी, बाल छूट जाएगा, गंदे आचरण छूट जाएंगे, नाम जप करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अच्छे बनो। हम ये चाहते हैं कि आज हमारे नौजवान भाई अच्छे आचरण करने वाले बने। जो गंदे गंदे आचरण करके जेल भोग रहे हैं, सजाएं भोग रहे हैं, ये सब बचना चाहिए। ये मन ही तो है, हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो गंदे आचरण करा दिए, जिनके परिणाम में हमें सजा हो रही है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब देखो कैसे कैसे बच्चे खुद सुसाइड कर रहे हैं। देखो दिमाग खराब हो रहा है ना, खुद कर रहे हैं। वो कहीं फेल हो गए, या किसी नशे में, या किसी से ब्लैकमेल हुए, गंदे आचरणों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद। अरे नहीं यार, मनुष्य जीवन मिला है बहुत सुंदर जीवन जीने के लिए। अच्छे आचरण करके जियो, गंदे आचरणों से नहीं। जी कुछ जाने तो निकलना ही नहीं चाहते इस। वही हम देखो, पहले इनसे कहा कि दो बातें हैं, पहले तो खुद ठीक होना चाहो और दूसरे भगवान का नाम जप कल एक करो। आए थे, कह रहे थे कि हमारे दोस्त भी सुनते हैं, कहीं गलती से आपकी रील आ गई, बट यहाँ आना नहीं चाहता कि ये जो अभी कर रहे हैं सब छूट जाएगा। हाँ, पक्का आपके पास आते ही छूट जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो मतलब वो आपका सानिध्य चाहते ही नहीं है कि मतलब उस ठीक है, थोड़ा थोड़ा सुन लिया चलेगा, बट ये हमारे गंदे आचरण ना छूट जाए, इसलिए आपके संग में क्योंकि नहीं उनके आना बिना वो जी नहीं सकते। ऐसी उनकी आसक्ति हो गई है कि अब शराब के बिना नहीं जी सकते, व्यभिचार के बिना नहीं जी सकते। और बाबा जी के पास गए तो इन्हें छुड़वा देगा, इसलिए। मेरे साथ आने वाले थे जी, तो कह रहे थे कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ महाराज जी, से बहुत डर लगता है अभी। हाँ, एक साल दे दो, हाँ, तब थोड़ा एक साल और। गलत आचरण। जाते हैं इवेंट्स वगैरह में तो कह रहे कि बैठना पड़ता बिजनेस के लिए, इन सब के लिए जरूरी जाते हैं, तो मतलब उनका जब दृश्य सामने आता है फिर नहीं हो पाता। आपसे बहुत डर लगता है हमारा। जी, हमारे माता पिता को बचा होता है। आज हमारे माता पिता जी गुरुदेव 14-15 साल के डिप्रेशन में है गुरुदेव। यार बच्चा अगर माता पिता नाम जप करें तो डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। नाम जप करें, उनसे कह दो राधा राधा नाम जप करो। नाम जप से ही बचा जा सकता है। नहीं तो जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। भगवान का नाम संसार रूपी रोग का औषधि है। तीनों तापों को शांत करने के लिए महान औषधि है। जो भगवान का नाम जप करते हैं वो समस्त दुखों से निपट जाते हैं। यार प्रार्थना करना अपने माता पिता से कि वो नाम जप करें।